वंस अगेन वेलकम बैक माय ऑडियंस एंड यू आर वाचिंग एवीएस टेक इंडियन। और गाइस हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना मशीन लर्निंग और एआई के बारे में। और गाइस वो वैसे 1.5 पार्ट था जो कि मुझे फर्स्ट पार्ट के बाद जाना था, लेकिन गाइस मैंने उसको सेकंड पार्ट के बाद डाला, लेकिन वो गाइस 1.5 पार्ट ही है। अब गाइस मैं लाया हूं इस ट्यूटोरियल सीरीज में इज थर्ड सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। गाइस मशीन लर्निंग की ये दो टाइप, बेसिक टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने टाइप में गाइस समझने के लिए काफ़ी इजी भी हैं। तो इस वीडियो में पूरा पूरा बने रहिए इन दोनों टॉपिक्स को समझने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं आखिर एक टिपिकल मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, फिर उस डाटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे और डाटा को वैलिड है कि नहीं उसे छाटेंगे और हम उसे रिफाइन करेंगे। फिर हम एक मॉडल बिल्ड करेंगे, ट्रेनिंग सेट के तैयार करेंगे। उसके बाद गाइस हमारा आउटपुट आएगा, हमारा परफॉर्मेंस आएगा और हमें फीडबैक मिलेगा। तो गाइस हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो गाइस सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मशीन को पहले से ही सब कुछ ना कुछ, सब कुछ नहीं, कुछ तो पता ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पंखा है, ये सीलिंग फैन है, ये एक कूलर है, ये एक एसी है, फिर आपके सामने मैं एक कुछ रखूं और फिर मैं बताऊं कि बताओ क्या है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बताएंगे कि हाँ वो अगर कूलर का साथ रखेंगे तो ये कूलर है, एसी रखेंगे तो एसी है। ऐसे ही गैस मशीन लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम मशीन को ट्रेनिंग सेट में ढेर सारे मिलियंस ऑफ इमेजेस दिखाते हैं अलग अलग टाइप के। उसके बाद जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें टेस्टिंग सेट में ये मशीन से मिलने की उम्मीद रहती है कि अगर हम आप ये इमेज उससे दिखाएंगे तो ये हमें इसका ये नाम बताएगा। तो वैसे अब एक देख लेते हैं मशीन लर्निंग में क्या क्या टाइप होते हैं सुपरवाइज लर्निंग में। तो वैसे सुपरवाइज लर्निंग में डाटा ऑलरेडी टैग्ड रहता है, फीचर्स और लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। अब गाइस फीचर्स और लेवल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे सीरीज़ में भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ फीचर्स और लेवल्स की। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी, अगर हम बिल्ली मतलब कि बिल्ली दिखाएं तो बिल्ली की क्या प्रॉपर्टी है, दो कान होंगे, दो आँख होंगे, नोज़ होंगे और माउथ होंगे और चार लेग्स होंगे और बिल्ली के कान थोड़े ट्रायंगुलर होंगे। तो ये सब उसके फीचर्स और लेबल्स हो गए। तो गैस हम सुपरवाइज लर्निंग को भी दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, जो है क्लासीफायर्स और रिग्रेशंस। गैस क्लासीफायर्स में क्या होता है, क्लासीफायर्स में मतलब वही जो मैंने आपको बताया, ढेर सारे मिलियंस ऑफ हम उसे इमेजेस दिखाएंगे, उस इमेजेस को वो फिर हम उसे ट्रेन करेंगे, फिर वो टेस्ट जब करेंगे तो हमें उस इमेजेस को वो किसी टाइप में क्लासीफाई करके देगा। लेकिन अगर गैस हम रिग्रेशंस की बात करते हैं तो इस रिग्रेशन में क्या होता है, वो एक न्यूमेरिक डाटा से डील करता है। रिग्रेशन जैसे कि हम स्टॉक मार्केट दे दिया, अगर हम अपने मशीन लर्निंग को बताएं कि इस समय स्टॉक मार्केट का प्राइस इतना था, इस समय उसी स्टॉक का प्राइस इतना है, कब अप ट्रेंड में कितना था, डाउन ट्रेंड में कितना था, उसके बाद हम उससे करेंगे गाइस, उससे हम उम्मीद करेंगे कि वो हमें अब फ्यूचर के स्टॉक्स को प्रेडिक्ट करके दे और वो एक न्यूमेरिक वैल्यू हमें देता है। तो वैसे अगर हम सुपरवाइज लर्निंग को मशीन लर्निंग में अगर हम एक फ्लो चार्ट से देखें तो हम यहाँ पे उसे एप्पल्स की इमेजेस दिखाएंगे, ठीक, और हम उसे क्या देंगे, फीचर्स लेवल, ये एप्पल है, मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम उसे एक यहाँ पे एप्पल दिखाएंगे टेस्टिंग सेट में और फिर हम उसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो मॉडल जो है ट्रेनिंग सेट के बाद अगर ट्रेनिंग अच्छे से पूरी हुई होगी तो वो उसे एप्पल प्रेडिक्ट करेगा। तो गैस अब हम बात करें अगर एक और फ्लो चार्ट की, तो गैस देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जो कि देखिए गैस यहाँ पे ढेर सारे अगर हम उसे शेप्स दिखाएंगे, इसमें हेक्सागोन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और गैस ऑक्टागन, ढेर सारे शेप्स है और उसमें हम लेवल दे दें कि ये हेक्सागोन है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। फिर हम मॉडल को ट्रेनिंग करें, फिर वो ट्रेनिंग करने के बाद हम उसे टेस्ट डाटा दें। हम यहाँ पे गैस उसको टेस्ट डाटा में एक स्क्वायर दिखा रहे हैं और ट्रायंगल दिखा रहे हैं, तो वो गैस हम उम्मीद करेंगे कि वो उस शेप को प्रेडिक्ट करे और प्रेडिक्ट करके हमें बताए कि स्क्वायर क्या है, ट्रायंगल क्या है। तो सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग में ऐसे ही काम करता है और ढेर सारे मॉडल्स हमको इसी बारे में देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस जो रियल वर्ल्ड है ये इतना क्लियर भी नहीं है, हमें हर चीज़ पहले से टैग लेवल्ड नहीं मिलता है, तो उसके लिए लगाया जाता है अनसुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग में। तो गाइस उसमें क्या होता है, बेसिकली गाइस मशीन को पहले से कुछ नहीं पता रहता है, बस उसके सामने बस वो डाटा रहता है, उसी से हमें एक आउटपुट, हमें उसी में से उस डाटा को सामने रखना रहता है और हमें उसी में से पैटर्न ढूंढना पड़ता है। हमें हमारे सामने बस हम जैसे वर्ल्ड को देखते हैं वैसे वो भी देखेगा, बस उससे वो पैटर्न को इनकलकेट करेगा और फिर उस पैटर्न से हमें जो आउटपुट चाहिए होगा वो देगा। तो गैस अनसुपरवाइज लर्निंग में डाटा अनटैग्ड होता है, फीचर्स और लेवल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्लस्टर्स, उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर्स और एसोसिएशन। और गैस डाटा नहीं प्रेजेंट होता है और उसको बस सिर्फ एक रियल वर्ल्ड की तरह उसे दिखाया जाता है और उसी से उसको पैटर्न निकालना होता है। तो अगर हम और डीपली अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम आ जाता है, तो हम उसे इनपुट डायग्राम में क्या एक फल की टोकरी दिखाएंगे, उसमें एप्पल होगा और वाटरमेलन होगा और वो मॉडल क्या करेगा, हम कुछ ट्रेनिंग भी नहीं होता है गैस अनसुपरवाइज लर्निंग में, हम उससे ट्रेनिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट गैस टेस्ट करते हैं। तो हम उसे फल की टोकरी दिखाएंगे जिसमें एप्पल्स और वाटरमेलन्स है, तो हम उस मॉडल से क्या
आउटपुट निकालना चाहेंगे। आउटपुट ये निकाले कि सारे एप्पल्स को एक साथ कैटेगराइज कर दे और सारे वाटरमेलन को एक साथ कैटेगराइज कर दे। हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि एप्पल कौन सा है और वाटरमेलन क्या है, हम उसे कैटेगराइज करना चाहेंगे। वो नहीं जानता है कि ये एप्पल है, ये वाटरमेलन है, लेकिन गैस उसमें से डिफरेंसेस देखेगा, पैटर्न्स देखेगा, क्या क्या डिफरेंस है। तो गैस उसको दो क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा। तो गैस अब हम आगे देखते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो गैस सुपरवाइज लर्निंग वही है कि इनपुट डाटा देंगे, लेवल्स और डाटा प्रेजेंट होगा और मॉडल को हम उसे ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम दिखाएंगे एप्पल, तो वो कहेगा वो एप्पल है। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, हम यहाँ पे उसके सामने फल की टोकरी रखेंगे, उसमें एप्पल हो केला हो, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, फिर वो आउटपुट में क्या करेगा, एप्पल और बनानास को सेग्रीगेट कर देगा और वो हमें एक दो अलग अलग टोकरी में मिल जाएंगे। तो वैसे अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टर्स की बात करें तो क्लस्टर्स गैस वही होगा, हम उसे एक डाटा रहेगा, वो इमेज उसको मतलब कि उसमें एक टोकरी रहेगा फल का, उसको डिवाइड करेगा और हमें देखने को मिलेगा कि वो एप्पल्स को इधर डिवाइड करा है और बनानास को इधर डिवाइड करा है। अगर एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन में क्या करेगा, एसोसिएशन में गाइस वो पैटर्न्स देखेगा। अभी ये हो रहा है तो फिर उसमें पैटर्न देखेगा तो वो बताएगा कि आगे क्या होगा। अभी गाइस ये चीज़ आगे काफ़ी क्लियर हो जाएगी एसोसिएशन और क्लस्टरिंग के बीच का, जब मैं इसे समराइज़ करूँगा तो गाइस अब हम आते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अब हम इसे सब कुछ को समराइज़ कर लेते हैं और उसका देख लेते हैं कि आखिर ये सब आखिर ऊपर से क्या है। तो गाइस मशीन को पहले ही से पता रहता है सुपरवाइज लर्निंग में उसके दो टाइप्स, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे उसे एक इमेज दिखाएंगे, मिलियंस ऑफ इमेज दिखाएंगे, उससे फीचर्स और लेबल बताएंगे, ये एप्पल है, ये एप्पल है और ये बनाना है। और फिर हम उसे टेस्ट करेंगे ट्रेनिंग के बाद, तो हमें ये बताना चाहिए कि क्या एप्पल है, क्या बनाना है और क्या वाटरमेलन है। रिग्रेशन में गाइस हम उसे न्यूमेरिक से डील करेगा, हम उसे पहले बताएंगे कि इसका इतना था, फिर अभी इतना है, तो फ्यूचर में बताएगा कि उसका आखिर एक स्टॉक कितना होगा। अगर गैस हम अनसुपरवाइज लर्निंग को समराइज करें तो अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन को पहले से कुछ नहीं पता रहता, सिर्फ उसके सामने जो डाटा रहता है वही से उसे पैटर्न को ढूंढना पड़ता है। दो टाइप्स होते हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग में उस एल्गोरिदम फाइंड करता है पैटर्न्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट में और दो पार्ट में अलग अलग ग्रुप में क्लस्टर कर देता है। और एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन को हम एसोसिएशन रूल माइनिंग कहते हैं और ये मार्केट बेस्ड एनालिसिस होता है जो कि यूज़ करता है शॉपिंग पैटर्न्स को, यानी कि अभी इसने ये बाई किया, अगर इस कस्टमर ने अभी ये प्रोडक्ट बाई किया तो आगे जाके ये कौन कौन सा प्रोडक्ट बाई करेगा। तो गैस एसोसिएशन कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ऐसे देखा होगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आपको सजेशन में ऐसे ऐसे उसी टाइप के प्रोडक्ट्स दिखते हैं। तो गैस वहाँ पे बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एसोसिएशन का काम होता है। तो गैस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और गैस होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर गैस आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, मशीन लर्निंग को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। तो गाइस गुड बाय एंड